हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं अपनी तेजी सी रसोई में दही बड़ा बना रही हूँ। गर्मियों में दही की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ खाने का मन हो या ना हो, लेकिन दही बड़ा का नाम सुनकर मुंह में पानी आ ही जाता है और खाने का मन हो ही जाता है। तो चलिए रसोई में चलते हैं और बनाते हैं दही बड़ा। तो यहाँ मैंने 1 कप के नाप से उड़द की दाल ली है। वज़न में ये करीब 150 ग्राम है। तो यहाँ मैंने इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, जिससे दालों में जो पाउडर होता है वो पाउडर पूरा निकल जाए। अब मैंने इसको पानी डाल करके 4-5 घंटे के लिए भिगोने रख दिया है। तो देखिए, मैं आपको एक दाल तोड़कर दिखा रही हूँ कि दाल अच्छी तरह से हमारी भीग चुकी है। तो मैंने यहाँ पर छलनी में दाल को निकाल लिया है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब हम मिक्सी के जार में दाल को डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल महीन इसे पीस लेंगे। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो दाल हमारी बिल्कुल महीन पीस चुकी है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच ही मैं इसमें भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ और इसे अब हमें फेंटना है। तो हमें इसे एक ही दिशा में लगातार फेंटना है और बीच में ज़रूरत हुई हमारा बैटर यदि हमें थोड़ा सा टाइट लगा तो हम बीच में थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको फेंटते चलेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस बैटर को कम से कम 15 से 20 मिनट तक फेंटना है और एक ही दिशा में फेंटना है, तभी हमारे दही बड़े अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ मुझे फेंटते फेंटते करीब 20 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा बैटर जो है बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि एक कटोरी में हम पानी लेंगे और उस पानी में हम इस बैटर को थोड़ा सा डालेंगे। यदि बैटर ऊपर उठाता है तो इसका मतलब हमारा बैटर दही बड़ा बनाने के लिए परफेक्ट तैयार है, और नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब ये कि अभी हमें और फेंटना है। तो मैंने यहाँ एक कटोरी में पानी लिया है और देखिए मैं थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ। तो देखिए ये ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये दही बड़े का बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और चम्मच में बिल्कुल राई के बराबर हींग ले रही हूँ और इस हींग को मैं पानी में डालकर अच्छे से घोल रही हूँ। तो जब हमारी हींग अच्छे से घुल जाएगी तब इसमें मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी और इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने 2 लोटे भर के पानी इसमें डाला है। तो ये पानी मैंने इसलिए इतना डाला है कि हमारे दही बड़े अच्छे से डूब जाएं। तो इसे मैं गुनगुना होने तक गर्म करूँगी। तो अब हमारा ये गर्म हो चुका है। इसको मैंने एक और रख दिया है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो अब हम बड़े तलेंगे। तो बड़े तलने के लिए हमारा तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। तो यहाँ हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है। और देखिए मैं आपके सामने इसमें बड़े डाल रही हूँ। तो देखिए हमारा तेल जो है बिल्कुल गर्म नहीं है, बिल्कुल मीडियम से भी बिल्कुल बहुत कम है। तो इतने ही तेल में हमें यहाँ पर बड़े डालने हैं। तो अभी मैंने इसमें थोड़े ही बड़े डाले हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये किस तरीके से इसमें तल रहे हैं। मैंने इनको वैसे ही छोड़ दिया है, लेकिन जब ये तलेंगे तो ये अपने आप गोल शेप ले लेंगे। अब मैं इस तेल में और बड़े डाल रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है और जो हमने बड़े पहले डाले थे, देखिए उन्होंने अपना शेप ले लिया है। तो वो पूरी तरीके से गोल हो गए हैं। अब हम झरझरी की मदद से इन बड़ों को धीरे धीरे पलट देंगे। तो देखिए मैं इनको धीरे धीरे पलट रही हूँ। इनको हल्का सुनहरी होने तक मुझे तलना है और गैस की फ्लेम को तेज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल कम ही रखना है। तो सारे बड़े हमारे अच्छे सुनहरी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इनको निकाल रहे हैं। तो ये अंदर तक सिक चुके हैं। अब और बाकी बड़ों को
हम इसी तरीके से तल लेंगे। तो यहाँ पर तेल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को फिर चालू कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। तो देखिए हमारे ये बड़े भी तल चुके हैं, इनको भी हम धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। तो देखिए सारे बड़े हमारे तलकर तैयार हो गए हैं। अब हमने जो पानी गुनगुना गरम करके रखा था उसमें मैं इन सारे बड़ों को डाल रही हूँ और ढककर के लिए रख रही हूँ जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते। तो देखिए 1 घंटे बाद ये ठंडे हो गए हैं। अब मैंने हाथों से धीरे धीरे दबा दबा कर एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जब भी दही बड़े बनाएं, जब पानी में इन बड़ों को डालें तो जो भी बर्तन लें तो वो फैला हुआ होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है जो कि फैली हुई है। और जब इन बड़ों को दही में डालेंगे तो दही के लिए भी हमें फैला हुआ ही बर्तन लेना चाहिए। अब सारे बड़े हमने निकाल लिए हैं और पानी हमने इसका फेंक दिया है। अब इसी बर्तन में मैं दही ले रही हूँ। तो देखिए दही भी हमारा बहुत अच्छा जमा है। ये मैंने दही घर पे ही जमाया है। तो इस पूरे दही को मैं इस बर्तन में निकाल रही हूँ और इसे मैं ब्लेंडर से अच्छी तरह से चला रही हूँ जिससे कि ये बिल्कुल एकसार हो जाए। यहाँ दही में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ पर मैं आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ और बहुत थोड़ा सा सादा नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच ही मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप यदि मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर इसमें शक्कर मिला सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मीठा नहीं पसंद करते हैं तो इसलिए मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं जो बड़े हमने पानी में से निकाल के रखे हैं उन सारे दही बड़ों को मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब इन्हें हम ढक कर के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे दही इनमें अच्छी तरह से अंदर तक भर जाए और उसके बाद हम इसे खाने के लिए सर्व कर देंगे। तो अब मैं इन्हें खाने के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमकीन, इमली की चटनी और अनारदाना डालकर मैं इन्हें खाने के लिए लगा रही हूँ। और जो बाकी दही बड़े बचे हैं उनको मैं एक डिब्बे में रख करके ढक्कन लगा करके और फ्रीज में रख रही हूँ जिससे कि वो खट्टे नहीं हों। यदि बाहर रहेंगे तो वो खट्टे हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी में दही जल्दी खट्टा हो जाता है, इसलिए बिना फ्रिज के नहीं रह पाता, तो फ्रिज में तो रखना ही पड़ता है। तो देखिए मैं आपको दही बड़ा काट कर दिखा रही हूँ चम्मच से। बहुत अच्छे दही बड़े बने हैं हमारे, अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हैं, कोई भी इसमें गुठली नहीं है। तो आप भी इस बार मेरे तरीके से दही बड़े ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके दही बड़े कैसे बने। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे बनेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, खुद खाइए, घर परिवार में सभी को खिलाइए। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।